अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है। आज हम एक क्रोम की एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए हम एलएलएम्स को अपने पीसी के अंदर वेब ब्राउज़र के अंदर बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ। मैं ब्राउज़र यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे आके लिखते हैं हम पेज असिस्ट। ठीक है, इसके साथ साथ गिटहब भी लिख देंगे तो आपको गिटहब का ये लिंक मिल जाएगा। अब अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे पेज असिस्ट के बारे में डिफाइन किया हुआ है। पेज असिस्ट इज एन ओपन सोर्स क्रोम एक्सटेंशन है और जो कि प्रोवाइड कर रही है हमारे को साइड बार एंड वेब यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये फॉर योर लोकल एआई मॉडल्स के लिए। ठीक है, आपके पास लोकल एआई मॉडल्स भी होने चाहिए। ठीक है, अब ये किस तरह से काम करेगी ये मैं आपको बताता हूँ। इट ऑल्सो अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद योर मॉडल फ्रॉम एनी वेब पेज। इसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्रोम वेब स्टोर का यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसका पेज और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, आपके पास आ रहा होगा एड टू क्रोम, आपने इसको एड टू क्रोम कर लेना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपने क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे ओलामा लिखना है आपने। सबसे पहले आपने ओलामा को डाउनलोड करना है। अब ओलामा को क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि ओलामा के ऊपर हमारे पास बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल्स पड़े हुए हैं और इसको आपने डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, अगर आप मैक के यूज़र हैं, लिनक्स के हैं या विंडोज़ के हैं तो यहाँ से आप इसके अकॉर्डिंगली आपने डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ यहाँ पे हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास ये बहुत सारे मॉडल्स आ जाएंगे जो कि ओलामा के ऊपर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप लोकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लामा 3.2, लामा 3.1, गैमा गैम QWEN ये अलीबाबा का मॉडल है और इसी तरह से फायर 3. आई डोंट नो। और नेमोट्रॉन मिनी, अभी जो एनवीडिया का मॉडल लॉन्च हुआ है नेमोट्रॉन। ठीक है, मिस्ट्राल स्मॉल, मिस्ट्राल नेमो और इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल। आप कमांड आर कोहेर का मॉडल है ये, और लावा, लामा 3, गैमा, QWN 5, कोड लामा, और लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट है ये मॉडल्स की जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिन्हें आप लोकली यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इन्हें आपको डाउनलोड किस तरह से करना है। डाउनलोड करने का तरीका बहुत आसान है। जिस तरह अगर आप मोस्ट पॉपुलर मॉडल के ऊपर जाएं, इस वक्त तो लामा 3.2 मोस्ट पॉपुलर मॉडल आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे 1.7 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं। इसके बाद इससे पहले हमारे पास लामा 3.1 था और इसके 7.3 मिलियन डाउनलोड्स थे। ठीक है ना, इस वक्त मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल इस वक्त चल रहा है लामा 3.2। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगी डाउनलोड करने की। ठीक है, अब ये 3 बिलियन के अंदर भी है और 1 बिलियन के अंदर भी है। 3 बिलियन का है 2 गीगाबाइट का और 1 बिलियन का है 1.3 गीगाबाइट का। ठीक है, हम 3 बिलियन वाला डाउनलोड करते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने ये कमांड यहाँ से कॉपी कर ली है। अब मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़े गौर से आपने देखना है। सही है, अब ये मेरी कमांड प्रॉम्प्ट आ गई। मैंने यही कमांड यहाँ पे लाके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी है और उसके बाद जब मैं एंटर करूंगा तो ये मॉडल मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये मॉडल। अब किस तरह से मुझे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। ओलामा लिस्ट जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास ये मॉडल हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं अपने पास। ठीक है, इसी तरह से आपने ये कमांड आपने रन करनी है तो ये मॉडल आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने कुछ मॉडल्स आपके लिए ना डाउनलोड करके रखे हुए थे। अब ये क्रोम एक्सटेंशन ऑलरेडी मेरी इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे पेज असिस्ट के ऊपर आऊंगा। तो यहाँ पे मेरा पेज असिस्ट का यूजर इंटरफेस जो है वो रन कर रहा है। यहाँ पे आ भी रहा है, इसने ऑटोमेटिकली ओलामा को डिटेक्ट भी कर लिया है और ये हमारा ओलामा रन कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी बताता चाहूँ। अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी मैं इसको यूज कर सकता था। ये यूजर इंटरफेस को करने का मकसद ये है कि एक अच्छा हमारे को पास इंटरफेस आ रहा होता है। हमारे पास बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे वो मैं अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे किसी मॉडल को यूज करना है जो कि मैंने डाउनलोड किए हुए हैं तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होता है ओलामा रन। अब फॉर एग्जांपल कि मैं ओलामा 3.2 लेटेस्ट इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो ओलामा रन और उसके बाद मैंने लामा 3.2 लेटेस्ट करके मैंने जब एंटर करूंगा तो यहाँ पे मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज टोकनाइजेशन इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स।
ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्वेश्चन किया तो रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं कितना फास्ट है, इट्स जनरेटिंग वेरी फास्ट। ठीक है, तो रिस्पॉन्स बहुत क्विक आ रहा है। ठीक है ना, मैं इसको और आपके सामने क्लियर करके लेके आता हूँ। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है किसी एपीआई के बगैर, ये लोकली मेरे पीसी के अंदर इंस्टॉल है, ये मैं इसे ऑफलाइन मोड के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, कोई किसी इंटरनेट की आपको जरूरत नहीं है। सही है, तो ये आपके पास आपके क्वेश्चंस के अगेंस्ट, आपके प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स जनरेट होके आ गया। ठीक है, अब ये यूजर इंटरफेस है जो कि बहुत सारी हमारे को कस्टमाइजेशन की ऑप्शन देता है। अब यहाँ पे जो मैंने मॉडल्स मैंने आपको दिखाए थे, वो मेरे मॉडल्स यहाँ पे भी आ रहे हैं जो कि मैंने डाउनलोड किए हुए थे। ठीक है ना, इस मॉडल सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे भी मैं इंटरेक्शन कर सकता हूँ। यहाँ पे इस इंटरफेस के अंदर यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ व्हाट इज फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, या मैं यही लिख देता हूँ व्हाट इज टोकनाइजेशन इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, अब मैं यही क्वेश्चन जो मैंने वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा था और मैंने यही इंटरफेस के ऊपर लिखा है, तो आप जरा देखिएगा रिस्पॉन्स कितना अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, और कितना डिटेल यहाँ पे बताएगा, और बहुत ही डिटेल के अंदर ये वाला लामा 3.2 लेटेस्ट वाला जो मॉडल है, ये मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ रही है ना। आपने सबसे पहले ओलामा को डाउनलोड करना है, उसके बाद ओलामा के ऊपर जाके अपने जो भी मॉडल यूज करना है उसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके रन कर देना है, तो यहाँ पे फैच होके आ जाएगा वो मॉडल, फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ कि अगर आपने अपने प्रॉम्प्ट को सिस्टम प्रॉम्प्ट देना है तो यहाँ पे आप सिस्टम प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर भी आप दे सकते हैं, ये हाइपर पैरामीटर्स होते हैं आपके, कि अगर आपने मोस्ट क्रिएटिव रिस्पॉन्स आपने जनरेट करवाना है तो इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है। अगर आप 1 की तरफ जा रहे होते हैं तो क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे होते हैं। इसी तरह सीड वैल्यू है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स है, और मोर मॉडल सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो टॉप के और टॉप पी भी आपको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टॉप के सैम्पलिंग होती है बेसिकली, ये यूज हो रही होती है जब आपने मोस्ट डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल आउटपुट चाहिए होती है, तो टॉप के की वैल्यू को हम लिख रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह से टॉप पी, जिसको हम टॉप पी सैम्पलिंग भी कहते हैं और न्यूक्लियस सैम्पलिंग भी कहते हैं, और ये यूज हम अब कर रहे होते हैं जब हमें बहुत ज्यादा वेरिड और क्रिएटिव टेक्स्ट हमारे को चाहिए होता है। ठीक है, ये अभी टॉपिक नहीं है वैसे डिस्कस करने का, मैं आपको वैसे बता रहा था कि आप इस प्रॉम्प्ट को बहुत ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब सेटिंग के अंदर भी आ जाते हैं। अगर आपने कोई रैक सिस्टम बनाना है तो इसके लिए आपको एम्बेडिंग मॉडल्स भी चाहिए होते हैं। इस एम्बेडिंग मॉडल यहाँ पे मेरे पास आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ये मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए मेरे को वंस अगेन मैं लामा के ऊपर गया और यहाँ पे मैंने लिखा एम्बेडिंग, तो यहाँ पे आ गया नॉमिक एम्बेडिंग टेक्स्ट। ठीक है, और ये यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, हाई परफॉर्मेंस ओवन एम्बेडिंग मॉडल विद अ लार्ज टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये यूजर इंटरफेस रिकमेंड भी कर रहा है हमारे को, हाईली रिकमेंडेड टू यूज एम्बेडिंग मॉडल लाइक नॉमिक एम्बेडिंग टेक्स्ट। अच्छा, जब ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लेटेस्ट आ रहा है। ठीक है, इसके और बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेटेस्ट वाला यूज करेंगे। यहाँ पे लाके इसको कॉपी करेंगे और अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आके मैं कंट्रोल डी करता हूँ और क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, CLS। ठीक है, और यहाँ पे लाके मैं इस कमांड को लिखूंगा तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आ गया है सक्सेस। ठीक है, ये आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पे चंक साइज आ जाएगा 1000। अब आप इसको वेरी कर सकते हैं यहाँ से चंक साइज को। ठीक है, आपने जो भी वैल्यू देनी है आप चंक साइज की यहाँ पे दे सकते हैं। चंक ओवरलैप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 200 है, और नंबर ऑफ रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स 10 है। नॉलेज बेस्ड डिफॉल्ट फाइल अपलोड लिमिट 10 है, आप इसको वेरी कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम आई डोंट नो। ठीक है, ये आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये करके मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। यहाँ पे यू आर हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, यू हैव द फॉलोइंग पीस ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू आंसर द क्वेश्चन एट द एंड। ठीक है, आपने ये सिस्टम प्रॉम्प्ट भी देख लेना, ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ रहा है। इसके बाद ओलामा की मजीद सेटिंग्स हैं, वही सेटिंग्स हैं, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपके बताया था, टॉप के
सैम्पलिंग और फिर टॉप पीस सैम्पलिंग जिसको न्यूक्लियस सैम्पलिंग भी कहते हैं, नंबर ऑफ जीपीयूज वगैरह हैं, सारा कुछ ये आपने यहाँ पे ओलामा की सेटिंग्स के अंदर देख लेना है। फिर मैनेज मॉडल्स के अंदर ये मैंने मॉडल्स डाउनलोड किए हुए हैं। आप बहुत सारे मॉडल्स हगिंग फेस के मॉडल्स भी इसके अंदर बहुत सारे मौजूद है, ओपन सोर्स मौजूद हैं, आप इसे ओलामा के जरिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है इसके अंदर। ठीक है, इन मॉडल्स को आप यूज करें। और ये यहाँ पे क्योंकि मैंने मॉडल्स डाउनलोड किए हुए हैं और इसलिए ये मॉडल्स यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैनेज नॉलेज। सही है, इसके अंदर मैं आपको एक नॉलेज बेस बताता हूँ कि नॉलेज बेस क्रिएट किस तरह से हो रहा होता है। अब मैंने एक नॉलेज बेस फॉर एग्जांपल एक फाइल बनाई हुई है, मैं इस फाइल को मैं अपलोड करता हूँ आपके सामने। मैंने अपने ही एक नॉलेज फाइल बनाई थी, और कोई भी आपके पास जो भी नॉलेज हो, बेस हो, जो जिसको भी जिसके साथ आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह रैक के अंदर आप पीडीएफ वगैरह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह से आपने यहाँ पे अपना जो भी नॉलेज सोर्स होगा उसको अपलोड कर देना है, उसका टाइटल असाइन कर देना है। ये मेरे बारे में है तो रिजवान मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सबमिट करवा दिया। अब आप हम यूजर इंटरफेस के ऊपर जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक नॉलेज बेस का भी आ गया है। अब मैं यहाँ पे नॉलेज बेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, रिजवान के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब मैं रिजवान के बारे में जो भी कुछ क्वेश्चन करने होंगे तो वो मैं कर सकता हूँ। हु इज रिजवान, ठीक है। तो अब ये मेरे बारे में बता देगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि मेरे नॉलेज बेस से इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ तक बिल्कुल बात आपको समझ आ रही है, सही। अब इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स जनरेट करने में देर हो रही है, इतना देर लगानी नहीं चाहिए इसे। इट मे माइट बी अ प्रॉब्लम विद इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी को इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड आई कैन टेल यू दैट रिजवान इज अ स्किल्ड इंडिविजुअल हु एक्सपर्टीज इन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अदर टेक्निकल स्किल्स, और जो भी इसने मेरे बारे में बता दिया, और इसने साइटेशंस भी दे दी। रिजवान डॉट टी से इसने ये साइटेशंस ली हैं, ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में पूछता हूँ अपने बारे में, व्हाट आर द टेक्निकल स्किल्स दैट रिजवान हैज। अब इसका रिस्पॉन्स नहीं, मेरे नॉलेज बेस में से ये रिस्पॉन्स डॉट टी जो मैंने इसको प्रोवाइड किया है, तो उसकी बेस के ऊपर ये हमारे को रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, और ये रियली फास्ट। यहाँ पे इंटरनेट थोड़ी सी कनेक्टिविटी का इशू है जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स इसका बहुत स्लो है, वरना तो बहुत फास्ट ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे नॉलेज बेस की बेस के ऊपर मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। एम्बेडिंग मॉडल मैंने आपको दिखाया था, तो एम्बेडिंग मॉडल इसके अंदर मैंने जो लगाया हुआ है वो एम्बेडिंग मॉडल, वो आपको मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा दूं। नॉमेक एम्बेड टेक्स्ट लेटेस्ट वाला एम्बेडिंग मॉडल है जिसकी बेस के ऊपर ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। ओके, गुड। अब मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, और इसके अंदर आप मैनेज प्रॉम्प्ट वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि आप टेक्स्ट जनरेशन के लिए जो कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे होते हैं स्पेसिफिक किस्म के, उन्हें भी आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैं इसको लिखता हूँ माय प्रॉम्प्ट, मेरे प्रॉम्प्ट का टाइटल फॉर टेक्स्ट जनरेशन। अब इस तरह से आप ना अपने प्रॉम्प्ट्स को इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है किसी दूसरे सोर्स के अंदर जहां पे आपने प्रॉम्प्ट्स लिख के रखे हुए हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, आप इसी के अंदर मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यू आर एन आइंस्टाइन, ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से, यहाँ पे लिखा भी आ गया प्रॉम्प्ट एडिटेड, यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा ये प्रॉम्प्ट आ रहा है। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं लेटर ऑन। यहाँ पे आपके ये प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट मैनेज हो जाती है, आपको यहाँ पे ये कस्टमाइजेशन प्रोवाइड हो रही है इंटरफेस के अंदर। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ आ गई, आपने इंटरेक्ट कर लिया, आपने अपना नॉलेज बेस के साथ इंटरेक्ट कर लिया, प्रॉम्प्ट मैनेज कर लिया आपने, और अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मल्टीपल डाउनलोड करना मैंने बता दिया, ओलामा से किस तरह से डाउनलोड करने, और जिस भी मॉडल के साथ आपने इंटरेक्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। किसी भी एपीआई की ज़रूरत नहीं है आपको, और कोई भी मॉडल को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे यहाँ से डाउनलोड हो जाते हैं। अच्छा, एक तरीका और है डाउनलोड करने का। एक तो मैंने आपको बताया था कि एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे जिस तरह मिस्ट्रॉल का मॉडल मैंने डाउनलोड करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आया, मैं अपनी यहाँ पे मैं लिखूंगा, रन करूंगा, तो ये मेरा मिस्ट्रॉल का मॉडल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए डाउनलोड हो रहा है, ये 4.1 जीबी का मॉडल है,
ठीक है, मैंने ये जस्ट आपको बताना था, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया। और इसके साथ साथ ये जस्ट मेरे को आपको ये बताना था कि किस तरह से ये आपने मॉडल को डाउनलोड करना है, ठीक है। जब आपके मॉडल्स डाउनलोड हो जाएंगे तो फिर आप इंटरेक्शन कर सकते हैं मॉडल्स के साथ। एक तरीका मॉडल्स को डाउनलोड करने का और भी है, वो आपने यहाँ पे जाना है मैनेज मॉडल्स के अंदर, और यहाँ पे अगर आपने किसी और मॉडल को डाउनलोड करना है तो उस मॉडल का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं मिस्ट्राल का ये वाला मॉडल डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, मिस्ट्राल 7B। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिस्ट्राल 7B, और ठीक है, अब यहाँ पे मिस्ट्रॉल का मॉडल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। पुलिंग मॉडल यहाँ पे आ रहा है कि मैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से भी आप मॉडल को पुल करवा सकते हैं, ठीक है ना। एक ये भी चीज, एक इसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, जिस तरह कि मैं लाइट एलएलएम के ऊपर गया। अब इस पेज के साथ अगर हमने इंटरेक्ट करना है तो भी ये इंटरफेस, ये जो एक्सटेंशन है, ये आपको इस पेज के ऊपर इंटरेक्ट करवाने के लिए एक हेल्पफुल टूल प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए आपने एक्सटेंशंस के अंदर जाना है, पेज एसेस के ऊपर जाना है, थ्री डॉट्स के ऊपर जाना है, और ओपन साइड पैनल का ऑप्शन है इसके अंदर, इसको क्लिक कर लेना है। चैट विद करंट पेज आ रहा है, इसको आप जब क्लिक कर लेंगे तो अब आप इस पेज के साथ क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चंस करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द प्लान फॉर फ्री ओपन सोर्स प्लान और फीचर्स अवेलेबल, थोड़ा सा मोर यदि मीनिंगफुल इसको बना देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करवाता हूँ, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस पेज ये हमारे को रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, ठीक है ना। इस पेज के ऊपर के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, और यहाँ पे ये लामा 3.2 लेटेस्ट मॉडल है जो कि हमारे को इस पेज के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब देखिए, मैंने ओपन सोर्स के हवाले से मैंने पूछा था कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, तो इसने ये बता दिया था कि नो लिमिट्स ऑन, यहाँ पे आ रहा है ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें बता दी हैं इसने। प्रॉमिस टू ऑलवेज हैव एटलीस्ट 100 एलएलएम प्रोवाइडर्स इंटीग्रेटेड, यहाँ पे बता रहा है 100 प्लस एलएलएम प्रोवाइडेड हैं। और टेल लॉगिन एंड लैंग फ्यूज इंटीग्रेशन भी इसके अंदर अवेलेबल है। वर्चुअल कीज, जितना भी कुछ जो यहाँ पे अवेलेबल होगा इस साइट के ऊपर, वो यहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है। यहाँ पे इस पेज के हवाले से यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बताइएगा मुझे कि पेज असिस्ट की ये क्रोम एक्सटेंशन जिसके साथ आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसी लगी आपको। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।